सभी को सादर नमस्कार। मेरा नाम जैसे बताया गया डॉक्टर तनु जैन है। मैंने पहले बैचलर इन डेंटल सर्जरी के अंदर पढ़ाई करी, उसके बाद सिविल सर्विसेज दिया। 2015 बैच से हूँ मैं और अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कार्यरत हूँ। और यहाँ मुझे बुलाया गया, मुझे बहुत आभार है इस बात का, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जैन हूँ तो प्राकृत भाषा से बहुत जुड़ाव बचपन से ही रहा है। आज का नहीं है, बचपन से ही नमो रिहंतानम से लेके जितने पाठ हैं हमारे वो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। और जितना मुझे समझ आता है, मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन प्राकृत का मतलब ही है नेचुरल। बहुत ही नेचुरल, जो नेचुरल तरीके से बोली जाए, जो नेचुरल तरीके से समझी जाए, वही प्राकृत भाषा है। और हमारी जो प्रेयर्स हैं, लोग सुज्योगरे धम तिथे रजने ओ सघरम पास पास वंदामी, तो जितनी हैं ये नमो रिहंतानम चत्तारी मंगल पाठ, तो सब कहीं ना कहीं प्राकृत भाषा से हमें जोड़ती हैं। एक आत्मिक शांति जो इस भाषा में है, जो आध्यात्मिक आयाम है इस भाषा का, वो अद्वितीय है। क्योंकि भाषा वो है जो एक इट्स अ मीडियम, इट्स अ कम्युनिकेशन मीडियम। तो जो मीडियम हमें भगवान से जोड़ दे, वो मीडियम अपने आप के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए अद्वितीय है। अब इस भाषा के साथ जो मुझे समझ में आता है कि कुछ रोज़मर्रा से भी हम जुड़े हैं। रोज़मर्रा की भाषा के शब्द भी कुछ ऐसे हैं जो हमें इस भाषा से जोड़ते हैं, जैसे काका, जीजी, लल्ला। तो जो ये सारे शब्द हैं, ये रोज़मर्रा में हम यूज़ करते हैं और कहीं न कहीं इस भाषा से हमें जोड़े रखते हैं। अ, लेकिन अब मेरी एक इच्छा ये भी है, मैंने हिस्ट्री झा जी जो हमारे प्रोफ़ेसर साहब हैं, उनसे मैंने सुनी। और शुरुआत का मैं किसी काम में बिज़ी थी, मैं जल्दी नहीं आ पाई। थोड़ा-सा मेरा मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मेरी मिस हो गई। लेकिन हिस्ट्री तो है ही हमारी, बहुत जिसे कहना चाहिए ग्लोरियस हिस्ट्री है, बहुत ही ज़्यादा एक स्वर्णिम इतिहास है हमारी भाषा का, प्राकृत का। लेकिन मेरी एक इच्छा है कि हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारा भविष्य हो इस भाषा का, वो भी बहुत ही स्वर्णिम बनता जाए। तो आज की जो मैं देखती हूँ जो चलन है, जो यूथ है, वो सोशल मीडिया से बहुत जुड़ा है ना? सब सुबह उठते ही सब व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, ट्विटर देखते हैं। तो कहीं न कहीं आज हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम इस भाषा को भी सोशल मीडिया से जोड़ दें। जैसे मुझे गुजराती नहीं आती, लेकिन मुझे केम छो पता है। मुझे पंजाबी भी नहीं आती, लेकिन मुझे साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे जैसे शब्द पता हैं। तो ये जो शब्द हैं, ये कहीं न कहीं लैंग्वेज आए या ना आए, लेकिन आपको हमको, यूथ को, बच्चों को, बड़ों को उस भाषा से जोड़े रखते हैं। तो अब मैं तो प्राकृत इतनी नहीं जानती हूँ, लेकिन आप सब बहुत ज़्यादा जानते हैं मुझसे। तो मेरी इच्छा है कि आप कुछ ऐसे वाक्य, कुछ कविताएँ, कुछ छोटी कहानियाँ जो पॉपुलर हो जाएँ। मतलब कुछ ऐसे शब्द सोशल मीडिया पे चलें कि थोड़े समय में लोग पूछें, "अरे! ये कौन-सी भाषा में?" अच्छा, प्राकृत में है? अच्छा, ओह! अच्छा, प्राकृत। तो वो उस प्राकृत से उनका जुड़ाव जो है वो पता चले। शायद जीजी एक प्राकृत शब्द है, अगर सुदीप जी मुझे नहीं बताते तो मुझे पता भी नहीं चलता। मैं उसको हिंदी का ही शब्द समझती रहती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी भाषा को समय के साथ उसको उस तरीके से लेते जाएँ कि जो जैसे आपने बताया अभी जब सर बता रहे थे कि जन भाषा थी प्राकृत। लोग सुनते थे, लोग बोलते थे और लोग समझते थे। आज दिक्कत की विषय ये है कि जो बोलता है, बोलने वाले तो जानते हैं बोलना, लेकिन बहुत जो जनमानस है वो समझना नहीं जानता है। तो वो जो समझने की जो प्रक्रिया है, उसको बढ़ाने के लिए हमें सप्लाई डिमांड, एक हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं कि सप्लाई बढ़ा दो, डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी कहीं न कहीं से। तो प्राकृत की इतनी सप्लाई बढ़ा देनी चाहिए, किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पे, चाहे छोटी पोएम्स, छोटी स्टोरीज़, इतनी सप्लाई बढ़ा दें कि व्यक्ति को सोचना पड़े ये कौन-सी भाषा में है, पढ़ना पड़ेगा। तो उसकी सप्लाई हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डिमांड तो अपने आप ही जनमानस से आएगी। तो मेरी बहुत इच्छा है, और बल्कि मैं खुद भी जब भी मैंने संस्कृत ऑप्शनल में पढ़ा है। मैंने जब यूपीएससी दिया था तो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट मैंने अपना संस्कृत ऑप्शनल से दिया था। तो उससे पहले मुझे संस्कृत भी बहुत कम आती थी। अब भी कोई बहुत अच्छी नहीं आती है, लेकिन मुझे कालिदास पढ़ के, दंडी पढ़ के, ये जितने भी मैंने शुकनासोपदेश ये सब चीज़ें पढ़ी, तो उसके बाद जो मुझे अपने भारतीय कल्चर और इतिहास का ज्ञान हुआ, वो उससे पहले कभी नहीं था। और जो जिसे कहना चाहिए कि
हमारे जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है, वो आज विदेशों के अंदर जाके वहाँ की साइंटिफिक कम्युनिटी उस पे रिसर्च कर रही है। एक 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 कॉन्सेप्ट होता है मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स इन द सेंस कि जो कविता लिखी जाती है उसके शब्दों के अंतर के अंदर, उनकी ध्वनियों के अंतर के अंदर भी बहुत सारी साइंस लगा के हमारे ऋषियों ने बनाई है। तो उस तरीके से जो हमारी प्राकृत है उसके अंदर भी बहुत सारे गड़े हुए जिसे कहना ज्वेल्स हैं, हीरे मोती हैं। अब उन हीरे मोतियों को हम दबा के ना रखें, उन्हें बाहर निकालें और इसको, जैसे मैं तो सरकारी आदमी हूँ तो मैं तो सरकार की 2-4 नीतियों को जानती हूँ कि जैसे एक टीकेएलडी है हमारा, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो वो जो टीकेएलडी जो हमारा इनिशिएटिव है सरकार का, वहाँ इन जो जेम्स हैं हमारे उनको लाके उस प्लेटफॉर्म पे रखा जाए। और जहाँ हमारी जो प्राकृत के अंदर कोई नॉलेज है, चाहे वो लाइफ साइंसेस से जुड़ी हो कि मैथमेटिक्स से जुड़ी हो, उन नॉलेजेस को आप पहले से बता दें ये हमारी है, नहीं तो कोई और क्लेम कर लेगा। कुछ समय में हो सकता है कि कहीं कोई दूर विदेश में बैठा व्यक्ति साइंटिस्ट वो हमारे ही किसी ग्रंथ को लेके प्राकृत सीख के उसको डिकोड कर रहा हो, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हो और थोड़े समय में वो कॉपीराइट भी ले ले, पेटेंट भी ले ले। वो साइंस का, वो उस श्लोक का, वो उस मतलब का, उस विचार का पेटेंट ले ले। और आपको तो पता है विचार की जितनी शक्ति है वो किसी चीज में नहीं है। एक विचार जो है वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली होता है। तो वो जो विचार हैं हमारे, जो हमारी धरोहर हैं, जो हमें हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं, उनका संरक्षण और उनका बढ़ावा यो हमारी जिम्मेदारी है। तो हम ये तो कभी भी कह सकते हैं कि भाषा जो है वो इतनी रेलेवेंट नहीं रही, लेकिन उसको रेलेवेंट बनाना किसकी जिम्मेदारी है? वो हमारी ही जिम्मेदारी है। तो इसीलिए उसके ऊपर जो रिसर्च का कार्य है वो मुझे लगता है होना चाहिए, और रिसर्च करके उसे किताबों में नहीं रखना, उसको जनमानस तक जितना हो, सोशल मीडिया या जितना भी हो, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे उसे ले आएं ताकि लोगों को पता चले ये हमारा है। नहीं तो कोई और क्लेम कर लेगा तो हम दोबारा से उसको वापस ले भी नहीं पाएंगे, मुश्किल होगी। तो वो उस तरीके से हमें अपनी भाषा को और हमारे विचारों को डेवलप करना चाहिए। और इसी के साथ थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी वेरी पेशेंटली। कम नॉलेज वाले व्यक्ति को इतना ज़्यादा बोलना शोभा भी नहीं देता है। इसी के साथ मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सुदीप जी का, जिन्होंने मुझे इस वक्तव्य में बुलाया, इस पूरी संगोष्ठी के अंदर मुझे बोलने का मौका भी दिया, और कल्पना जी जिन्होंने इतने आदर के साथ मुझे इतना कन्विंस करा कि मैं आऊँ। लेकिन थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्लैड, थैंक यू सो मच।